हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य शिक्षक भर्तियों के बारे में। देखिए दोस्तों, तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्र जैसा वेटेज नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से इंतजार होगा खत्म, जल्द आएगा 69 का रिजर्व ऑर्डर, इस पर चर्चा होगी। शिक्षक भर्ती में बढ़ेंगी रिक्त पदों की सीटें, जी हाँ, और त्रुटि संशोधन या मार्सी स्कूल आवंटन जैसे विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को डिस्कस करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, पहले उसे सुन लें। दोस्तों, अगर टेट, सीटेट और एचटेट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो लाइव तरीके से घर बैठे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए, टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म में, एग्जॉस्टिव कवरेज सभी पूरे सिलेबस का रहेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा, लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड होगा, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। अनअकैडमी अगर एम सीटेट 2021 की हम बात करें तो कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। तो सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। वहीं पर अगर सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर 2021 की बात करें तो ये स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। अगर हम वहीं पर बात कर लें रिवीजन बैच कोर्स ऑन एचटेट की तो ये 24 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। एनरोल करें आज ही अनअकैडमी प्लस कोर्स के साथ। अगर हम बात करें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में तो यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं और इनकी प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप हमारे अगर रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इसके बाद जो भी कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की चेक करें, वहाँ पर डिटेल्ड में आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है 15,000 शिक्षक भर्तियों पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभ्यर्थियों द्वारा धुआंधार आवेदन किए जा रहे हैं। ऐसे में जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों खासे खफा हैं, उनको इंतज़ार है 5 नवंबर का। 5 नवंबर तक कुछ जीव विज्ञान के विषय में हो सकता है मे भी उनको इसमें ही मौका दे दिया जाए या विज्ञान 2 करके कोई वैकेंसी क्रिएट की जाए, इसके बारे में इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी राहत वाली खबर ये है कि जो ये शिक्षक भर्ती है माध्यमिक कॉलेजों में, तो ऐसे में आपके पदों की संख्या बढ़ सकती है। जी हाँ, एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत है। समाचार पत्र का संज्ञान लेंगे, फिर चर्चा करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। देखिए, प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2020 में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIOS से सत्यापन होने पर वह अधियाचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोड से भी राहत मिलने के आसार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा
चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों की बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इसमें कॉलेजों में रिक्त अधिकांश पद शामिल हैं। तदर्थ शिक्षक नहीं चाहते कि उनका पद खाली मानकर अधियाचन है या नहीं। ऐसे में यदि चयन बोर्ड उनके पद के सापेक्ष प्रतियोगी का चयन करके संबंधित कॉलेज में भेजेगा तो उसे कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने अब तक तदर्थ शिक्षकों को इसलिए राहत दी थी कि चयन बोर्ड से चयनित कॉलेज नहीं पहुंचा था। शासन भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो उन्हें नियुक्ति हर हाल में दी जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया कि शीर्ष कोर्ट के संजय सिंह केस में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अधियाचन से पदों की संख्या बदल सकती है। देखिए, वेतन भुगतान से सेवा काल का आकलन, तो यहाँ पर जो शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या है वो बदलेगी दोस्तों। वहीं पर अगर बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं चैनल से जुड़े, उनके लिए खुशखबरी है। 68,500 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 6/7 को होगी। देखिए, पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो बेसिक शिक्षा परिषद लगातार जिला आवंटन और काउंसलिंग की तारीखें बढ़ा रहा है। अब 6 व 7 नवंबर को काउंसलिंग कराने का ऐलान किया गया है, तो आप लोग जो भी संबंधित हैं इसका संज्ञान ले लें। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करेंगे आगे की अपडेट के बारे में, तो शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। देखिए, तदर्थ शिक्षक वेटेज अंक के बावजूद सामान्य अभ्यर्थियों के मुकाबले मेरिट में रह जाएंगे पीछे। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक की व्यवस्था की गई है, लेकिन फार्मूला इस तरह से निर्धारित किया, तदर्थ शिक्षकों के लिए चयनित होने से ज्यादा चयन प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा है। शिक्षकों ने बोर्ड के फार्मूले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए संशोधन कराने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर प्रश्न हल करने के बावजूद वेटेज अंक की व्यवस्था उन्हें मेरिट में और पीछे ले जा रही है। टीजीटी के विज्ञापन के अनुसार 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 125 सवाल होंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि तदर्थ शिक्षकों को एक प्रश्न के लिए केवल 3.72 अंक मिलेंगे। तदर्थ शिक्षकों को एक वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक का यही फार्मूला विसंगति बना है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य अभ्यर्थी 100 सवाल का सही जवाब देता है तो उसे 400 अंक मिलेंगे। वहीं कोई तदर्थ शिक्षक जिसने 12 वर्षों का अध्यापन कार्य किया, उसने भी सामान्य अभ्यर्थी की तरह 400 अंकों में 100 सवाल सही किए तो उसको सही जवाब के लिए 372 अंक मिलेंगे। साथ ही 21 अंक वेटेज मिलेंगे। इस प्रकार 393 इसको अंक मिलेंगे, जबकि सामान्य अभ्यर्थी जिसने वेटेज नहीं पाया 100 प्रश्न हल करने पर उसे 400 अंक मिलेंगे। ऐसी परिस्थिति का सामना तदर्थ प्रवक्ता को भी करना पड़ेगा, जो कि एक विवाद का विषय है। और यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके वेटेज का भी दोस्तों लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा मित्रों व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ एक जैसी है। संयोग से दोनों संवर्गों को नियमित होने के लिए अवसर देने का आदेश भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगियों को अधिभार देने का नियम बिल्कुल अलग है। एक ओर शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार जरूर मिल रहा है, लेकिन तय पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। चयन नियमों से तदर्थ शिक्षक बेहद निराश है। तो दोस्तों, देखा किस प्रकार से आपने शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ सकती है, वहीं पर तदर्थ शिक्षकों के वेटेज और उनके सिलेक्शन की उम्मीदों को लेकर काफ़ी रस्साकसी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ हाल रहा टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी का। अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहले वॉच करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो मेन कॉज लिस्ट है वो 2 और 3 की आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सप्लीमेंट्री का जो सीन होता है वो 24 घंटे पहले आती है। तो इस वजह से आज मुझे उम्मीद है, चूँकि कल वर्किंग डे नहीं है, तो ऐसे में आज जो है आपकी सप्लीमेंट्री लिस्ट 2 तारीख की अपडेटेड हो सकती है। तो 2 तारीख की जो सप्लीमेंट्री होगी, इसमें पूरी उम्मीद है कि 69,000 का ऑर्डर नहीं आ पाएगा, यानी कि मेंशन नहीं होगा। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट की डेट है वो काफ़ी आपके लिए सेंसिटिव रहने वाली है।
अब हम बात करें तो आपका ऑर्डर जो है 4 तारीख को मेरे अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। 4 तारीख का जो डेट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट समझ में आ रहा है। 3 को भी उम्मीदें हैं लेकिन 4 को ज़्यादा उम्मीदें हैं मेरे अकॉर्डिंग। 4, 5, 6 ये 2-3 ऐसी डेटें हैं, 3, 4, 5, 6 कि इनमें आपके ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इंतज़ार है दोस्तों वो लगातार घट रहा है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि 1 हफ्ते कह दिया, अब दें या ना दें। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब आदेश है, एक आदेश ही समझ लीजिए। जज साहब की जो बातें हैं उन्होंने नेक्स्ट वीक कह दिया तो नेक्स्ट वीक होना ही होना है। उसकी पूरी कंपाइलेशन तैयारियां वगैरह हो गई होंगी, ड्राफ्टिंग का काम कुछ तेज था वो भी तुरंत निपटा लिया गया होगा। अब दोनों जजेस क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और फाइनली जो जजमेंट है वो आपका आ जाना है। और इस जजमेंट के आधार पर 69,000 की दिशा और दशा दोनों सुनिश्चित होनी है। जो बहुत सारे विवाद हैं उनका भी खात्मा होगा इस ऑर्डर के आते ही। त्रुटि संशोधन जैसे जो भी मुद्दे अभी जब अभ्यर्थी तितर बितर हैं, 31,000 वाले अपने तरफ हैं, जिसका स्कूल आवंटन हो चुका वो अपने तरफ, नहीं हो चुका वो अपने तरफ, 37,000 वाले अपने तरफ। लेकिन यहाँ पर हम कितना भी एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोटिवेट कर लें कि एक साथ आइए, त्रुटि संशोधन जैसे मुद्दों पर एक साथ आइए, लेकिन अभ्यर्थी नहीं आएंगे। क्योंकि जब किसी के सर पर कोई चीज़ पड़ती है तब उसे भारी लगती है। तो ऐसे में जब ऑर्डर आ जाएगा तो 37,000 को लेकर भी सक्रियता बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ त्रुटि संशोधन जैसे मुद्दों का भी खात्मा आपका जड़ से हो जाना है। वहीं पर अगर बात करें तो कल एमआरसी प्रकरण पर जो एक लेटर जारी हुआ है उसका कहीं ना कहीं लाभ देने से मतलब पूरी तरीके से नहीं है कि लाभ ही देना है। यहाँ पर चीज़ें ये भी दोस्तों होने वाली हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जो मतलब गैप के दरमियान ये शासन स्तर से क्लियर कर लिया जाना है कि कितने वाद ऐसे हैं जो कि अड़ंगा लगा सकते हैं शिक्षक भर्ती में। तो इन सभी के प्रभावी पैरवी के लिए प्रबंध किया जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि 68,000 के अलॉटमेंट जैसी बहुत बड़ी चीज़ है कि अब फिर से अलॉटमेंट 2 साल की सर्विस के बाद अब 1 साल बाद सबका यहाँ पर 1 साल में महिलाओं का तो ट्रांसफ़र होने ही लगा है, 3 साल में पुरुषों का होने लगेगा। तो ऐसे में अब ये विवाद धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाएंगे एमआरसी जैसे अलॉटमेंट जैसे। अब 69,000 एमआरसी का प्रकरण हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। तब तक में 69,000 का ऑर्डर भी आ जाएगा। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। स्कूल आवंटन के विषय में ये है, आज भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन होने हैं। जहां जहां पर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है आवंटन तो वहां पर पुरुषों का रोस्टर प्रक्रिया से दोस्तों आवंटन हो जाना है। उसके बाद से आपको में भी मंडे से ज्वाइनिंग मिल जाए, स्कूलों में मंडे से ज्वाइन करवा लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी दोस्तों बातें हो जाती हैं। ऑर्डर के लिए पेशेंस क्रिएट करके रखें। आपका मंडे से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आपका ट्यूसडे के नेक्स्ट डे से, ट्यूसडे से ही संभावना बन रही है। लेकिन मैं जो बताया कि 4, 5, 6 ये डेट काफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी से भी रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।